अरे सब्सक्राइब करिए स्टोरी विद सरन्या को, ताकि आगे जाके आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुन सके। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। लगभग आधी रात गुजर चुकी है और शहर के चकाचौंध से दूर फर्राते मार के गुजर रही एक कार के अंदर कुछ लड़के और कुछ लड़कियां मस्ती करते हुए जा रहे थे। गाड़ी के अंदर तेज म्यूजिक चल रहा था और सभी मस्ती में झूमते हुए शराब पी रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का रॉकी, जैसे ही उसका बोतल खत्म हुआ, उसने खिड़की से बाहर अपना आधा शरीर निकाला और फिर खाली बोतल को दूसरे तरफ से आते हुए एक साइकिल सवार के ऊपर दे मारा और अधेड़ उम्र का साइकिल सवार लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। अधेड़ उम्र का एकदम से ऐसे गिरता देख रॉकी हंसने लगा। इस बार उस आदमी ने चीखते हुए कहा, अरे पागल हो गए हो क्या? ये अमीर बाप के औलाद होते ही ऐसे हैं, दूसरों को समझते कुछ भी नहीं। देखना, मरेंगे सब के सब। वो कार वहां से जा चुकी थी और उस आदमी के बातें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उधर सब लोग रॉकी के इस हरकत पर उसके डांट रहे थे। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया रॉकी। हाईवे पर कैसे ऐसा मजाक जानलेवा हो सकता है? बात पर रॉकी कहता है, हे माते, अपना ज्ञान कॉलेज तक ही सीमित रखिए। यहाँ मस्ती करने आए हैं। अब तुझे नहीं करना तो मत कर, पर मुझे तो मत रोक। अब चल, पीछे से बियर निकाल। दुनिया की बातों का रॉकी पर कोई असर नहीं होता है, पर उन दोनों के अलावा जो भी गाड़ी में बैठे थे वो रॉकी के इस बात से प्रिया की हंसी उड़ा रहे थे। उड़ाते भी क्यों ना, क्योंकि अक्सर जवानी में ऐसे हरकतें कूल लगती हैं। पर प्रिया अपने चार दोस्तों से बिल्कुल अलग थी। उसके चार दोस्तों में रॉकी के अलावा रॉकी की गर्लफ्रेंड रिया, जो उन दोनों के बीच में पिछले सीट पर बैठी थी, और वही रोमी अपने गर्लफ्रेंड मिनी के साथ आगे ड्राइव कर रहा था। उन सभी के बीच प्रिया शांत से बैठी थी। बाकी दोनों केवल अपने मस्ती में डूबे थे। रोमी ड्राइव करते करते अपनी सुट्टे का धुआं रोमांटिक अंदाज में अपनी गर्लफ्रेंड पर छोड़ रहा था, तो वहीं रॉकी रिया को जबरदस्ती अपनी बोतल से बियर पिला रहा था। इसी बीच गाड़ी से कुछ टकराया और धाम से आवाज आई कि तभी रोमी ने पावर ब्रेक दबाते हुए गाड़ी रोक दी और गाड़ी में बैठे सभी दोस्त एक तेज झटके के साथ आगे टकरा गए। फिर सब एक साथ जैसे तैसे नीचे उतर कर देखे कि आखिर क्या चीज थी जो गाड़ी से टकराई थी। रोमी तुरंत गाड़ी की डिक्की खोलता है और एक बड़ा टॉर्च निकाल आगे पीछे देखने लगता है। तभी उसकी नजर गाड़ी से कुछ दूर आगे काली चीज पर पड़ती है। पास पहुंचकर देखा तो वह एक काली बिल्ली थी, खून से लथपथ। मिनी रोमी के हाथ को पकड़ते हुए बोली, ओह नो बेबी, बेचारी बिल्ली मर गई। तभी रिया कहती है, चलो बढ़िया हुआ, बिल्ली ही थी, कोई आदमी होता तो फालतू का तमाशा हो जाता। रिया की ऐसी बात सुन प्रिया ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे बहुत बुरा लगा हो, और वो रिया को पॉइंट करते हुए कहती है, कोई इतना सेंसिटिव कैसे हो सकता है? आखिर उसमें भी तो जान थी, और काली बिल्ली का यूं मरना किसी अपशगुन से कम नहीं। उसकी बात सुन रिया कहती है, तुम कितनी अंधविश्वासी हो प्रिया। प्रिया कहती है, हाँ, मजाक में मत लो तुम ये सब, काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तभी रोमी कहता है, मुझे तो लगता है खतरनाक इन बिल्लियों का मरना नहीं, तुम तीनों बिल्लियों का लड़ना खतरनाक साबित हो सकता है। रोमी के इतना कहते ही सब पीछे मुड़े ही थे कि प्रिया जोर से चिल्लाई, आ!
रोमी भागता हुआ गाड़ी के तरफ गया तो देखा सीट पर आग लगी थी। आग को देख रॉकी उसे अपने हाथ से बुझाने ही लगा था। तभी पीछे की तरफ से रोमी फायर एक्सटिंग्विशर निकाल लाता है और रॉकी को पीछे हटाकर आग बुझा देता है। तभी प्रिया रॉकी का हाथ पकड़कर कहती है, तुम ठीक तो हो ना रॉकी? ये सुन रिया भड़क जाती है और कहती है, प्रिया, तुम क्यों परेशान हो रही हो? आई थिंक आई एम हियर फॉर हिम, प्लीज। या श्योर। इतना कहते ही प्रिया रॉकी के साथ को छोड़कर वहां से हट जाती है और रिया रॉकी के पास पहुंचते उसे आंखें दिखाने लगती है। तभी फिर प्रिया कहती है, हो ना हो इस बिल्ली के मरने की वजह से ही गाड़ी में आग। उसकी बातें सुन रोमी कहता है, ओहो प्रिया, अब पैनिक अटैक मत करो, वो मेरी सिगरेट की वजह से ही हुआ है। रोमी के कहने के बाद सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, हाईवे के दोनों तरफ जंगल से आंखें चमकने लगते हैं और एक के बाद एक कई काली बिल्ली उस मरे हुए बिल्ली के पास आके घूमने लगते हैं और फिर गाड़ी की तरफ देख एक साथ ऐसे आवाज करने लगे जैसे कि रो रहे हो। उधर गाड़ी में भी सब पहले की तरह मस्ती में नहीं थे। पीछे हुए हादसे के बाद जैसे वहां भी मायूसी छा गई थी। रोमी चुपचाप ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था और रॉकी अपने हाथ को देख रहा था। वही प्रिया एक टक चिंता भरी नजर से रॉकी को देखे जा रही थी। रॉकी भी प्रिया के नजर से बच नहीं पा रहा था और उसे देख मुस्कुरा देता है। लेकिन जैसे ही रिया की नजर उन पर पड़ती है तो वो अपनी नजर खिड़की की तरफ मोड़ लेते हैं। कुछ घंटे के ड्राइविंग के बाद सभी रोमी के फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं और गाड़ी से उतर जैसे ही रोमी मेन डोर को खोलता है, एक काली बिल्ली उस पर कूदते हुए आगे निकल जाती है। तभी मिनी कहती है, ओह गॉड, ये काली बिल्ली तो जान लेकर ही रहेगी। मिनी की बात सुन सभी बेफिक्र अंदर घुस जाते हैं और फ्रेश होने के लिए रोमी के बताए कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही फ्रेश होके सब बाहर निकलते हैं तो रोमी उन्हें कहता है, गाइस, एक बैड न्यूज है, रामू काका आज यहाँ नहीं आएंगे, तो दारू और चखना के साथ हमें काम चलाना होगा। रोमी के इतना कहते ही घर की बत्ती गुल हो गई। तभी रॉकी कहता है, यार रोमी, तेरे फार्म हाउस की यही प्रॉब्लम है, लाइट चली जाती है। रॉकी के इस बात पर प्रिया एक बड़ी सी मोमबत्ती जलाते हुए कहती है, अच्छा है ना, इस बहाने मोमबत्ती जलाने का मौका तो मिला, और इससे ज्यादा रोमांटिक क्या हो सकता है। प्रिया की बात सुन रिया कहती है, देखो जरा, रोमांस की बातें कौन कर रहा है जिसका खुद का कभी बॉयफ्रेंड ही नहीं बना। इतना कहते हुए रिया ने प्रिया के हाथ से मोमबत्ती लेकर हॉल में रखे टेबल पर लगा देती है। फिर सभी अपना दारू चखना लेकर वही टेबल के किनारे राउंड होकर नीचे बैठ जाते हैं। तभी प्रिया कहती है, यार ऐसे तो बोर हो जाएंगे, ट्रूथ और डेयर खेले। इस बात पर रिया और रोमी एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन जैसे ही सब हाँ करते हैं तब रॉकी कहता है, यार खेलूंगा, लेकिन बच्चों वाला नहीं, मतलब रूल्स वही होने, लेकिन ट्रूथ और डेयर तुम्हें कार्ड से उठाना होगा। मतलब जिसकी बारी आएगी उसे कोई सवाल या डेयर नहीं देगा, बल्कि उसे खुद एक कार्ड उठाना होगा जो मैं यहाँ रखूंगा। और हाँ, ये सवाल और डेयर बच्चों वाले बिल्कुल नहीं होंगे, तो होने को कुछ भी हो सकता है, तेरी बंदी मेरी भी। रॉकी की बातें सुन सभी मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन रिया और रोमी के मुस्कान में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो
जैसे ट्रूथ और डेयर भी उनके लिए कोई मुसीबत हो। रिया रॉकी से बोल रही होती है कि कुछ और खेलते हैं, लेकिन तभी प्रिया बोलती है, कुछ और क्यों, यही खेलते हैं। आई एम रियली सो एक्साइटेड। प्रिया की बात सुन मिनी भी कहती है, मैं भी तो, शुरू करते हैं ना। जब मिनी ने भी इस गेम के लिए हामी भर दी, तो मजबूरी में रिया और रोमी को भी इस गेम का हिस्सा बनना पड़ा। रॉकी ने जैसे ही टेबल पर ट्रूथ और डेयर की पत्ते रखे, उसे देख सब समझ गए कि आगे क्या होने वाला है। और फिर रॉकी ने बिना देरी किए बोतल घुमा दी और बोतल सीधे रिया के पास रुकी। और रिया ने डेयर का कार्ड उठाया, जिसमें लिखा था उसे अपने पार्टनर के अलावा किसी और को गले लगाना है। रिया ने जाके सीधा रोमी को गले लगा लिया और इसी तरह खेल आगे बढ़ता रहा। सबकी बारी आई। कभी कोई डेर के मुताबिक अपना डेर का अंदाज दिखाता, तो कभी कोई अपना गहरा राज खोलता। इसी बीच प्रिया के पास एक डेर आया कि उसे किसी को अपने साथ एक कमरे में लेके जाना है, और उसने रॉकी को चुना। तभी रिया गुस्से में आ गई और टेबल के सारे कार्ड्स और बोतल घसीटते हुए नीचे जमीन पर फेंक दी और कहा, बंद करो ये बकवास गेम। और प्रिया, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, अगर तुम रॉकी के आसपास भी आई ना, तो आई विल किल यू। तभी प्रिया कहती है, वैसे ही ना, जैसे टीना को मारा था। उसकी बातें सुन रिया घबराते हुए कहती, तो तुम कैसे जानती हो टीना के बारे में? ये सुन रॉकी चौंकते हुए कहता है, क्या टीना मर गई? ये कैसा बकवास कर रही हो तुम? तभी प्रिया कहती है, ये तुम रिया से क्यों नहीं पूछते? देखो कैसे टीना का नाम सुनते ही घबराने लगी है। प्रिया की बातें सुन तुरंत रिया कहती है, मुझसे क्या पूछेगा वो? सबको पता है कि टीना उस रात अचानक से कहीं चली गई थी और कभी लौट के नहीं आई, है ना रोमी? रिया की बात सुनकर तभी मिनी कहती है, एक मिनट एक मिनट, तुम रोमी को ये क्यों पूछ रही हो? और रोमी ये तुमसे क्यों पूछ रही है? तभी रोमी कहता है, क्योंकि उस रात तुम दोनों के सो जाने के बाद हम दोनों साथ थे, जिसने टीना को आखिरी बार देखा था। सवाल पूछते हुए रॉकी कहता है, तो टीना गई कहाँ? रिया कहती है, अरे मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? रिया के चीखने के साथ ही मोमबत्ती बुझ जाती है और घर में हर तरफ अंधेरा छा जाता है। रोमी लाइटर के सहारे एक बार फिर मोमबत्ती जलाता है और देखता है, ना वहां प्रिया है और ना रिया। कुछ था तो बस घसीट जाने का निशान, जो हॉल के पास लगे कमरे में जाके खत्म हो रहे थे, और दरवाजा धीरे धीरे चमराते हुए बंद होता था। और अचानक से फार्म हाउस के चारों ओर एक तेज तूफान उठ खड़ा हुआ। तभी प्रिया के कमरे में से एक तेज चीख की आवाज आई। सभी उसके दरवाजे पर पहुंच गए। सभी ने दरवाजे खोलने के लिए कहा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आया। फिर अंत में रॉकी ने दरवाजा को धक्का देकर तोड़ दिया और पाया कि अंदर प्रिया और रिया बेहोश होकर पड़ी हुई हैं। रॉकी ने रिया को थपथपाते हुए होश में लाने की कोशिश की। होश में आते ही रिया डर के मारे बड़बड़ाने लगी, मैं सिर्फ सच सच कहूंगी, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे मारना मत। रिया के ऐसी हालत में देख मिनी उसे संभालने लगी और रॉकी प्रिया को जगाने लग गया। लेकिन ये क्या, प्रिया की तो सांस ही नहीं चल रही। रॉकी उसे जोर जोर से झिंझोड़ने लगता है, लेकिन प्रिया पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है।
क्योंकि उसकी जान जा चुकी थी। जैसे ही रॉकी ने ये बात सबको बताई तो ये बात सुन सब घबरा गए और रिया भागते हुए टेबल पर जाकर अपने जगह पर सिर झुकाई बैठ गई। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगी थी और तूफानी भी आने लगा था। इसी बीच रोमी रिया से पूछता है कि अंदर क्या हुआ, लेकिन रिया उसका कोई जवाब नहीं देती है। बस सिर झुकाए कांपते हुए कहती है, सब अपने अपने जगह पर बैठ जाओ, वो आएगी और हमारे साथ खेलेगी। अगर किसी ने मना किया तो उसका भी वही हाल होगा जो प्रिया का हुआ है। रिया के इतना कहते ही सबके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और जो प्रिया अब तक कमरे में लाश बनी पड़ी थी, वो अब अपने हाथ और पांव से उल्टा चलते हुए सबके सामने हॉल में आके अपनी जगह पर बैठ गई, बेहद ही अजीब तरीके से। उसके तुरंत बाद एक काली बिल्ली भी भागते हुए आती है और प्रिया के बगल में बैठ जाती है। अब तूफान भी अपने आप रुक गया था। तभी मोमबत्ती जला और प्रिया की शक्ल देखकर सबके होश उड़ गए। बाल बिखरे हुए, आंखें काली और ऐसे हंसी कि किसी की भी जान ले ले। रॉकी और मिनी प्रिया का ऐसा अवतार देख शॉक्ड हो जाते हैं, तो वहीं रिया और रोमी डर के मारे कांप रहे होते हैं। तभी प्रिया कहती है, क्या हुआ रिया, और तुम क्यों डर रहे हो? रोमी, भूल तो नहीं गए अपनी टीना को? अच्छा, तुम्हें तो बहुत पसंद है ना? आओ चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। आखिर कौन है टीना? उसने प्रिया को क्यों मारा? क्यों रोमी और रिया उसका नाम सुनते ही कांपने लगते हैं? आखिर टीना का क्या राज जुड़ा है ट्रूथ और डेयर के साथ? जानेंगे इस कहानी के दूसरे पार्ट में। सो दोस्तों, दूसरे पार्ट को देखना मत भूलिएगा।